नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पाकिस्तान के खिलाफ हल्लाबोल को लेकर बात करेंगे इस बुलेटिन में। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। पाकिस्तान की आवाम किसी भी हाल में पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर आजाद होना चाहती है और आजादी की मांग को लेकर पीओके की सड़कों पर शहबाज मुनीर के खिलाफ हजारों लोगों की भीड़ उतर चुकी है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी है। पीओके में पाकिस्तान के लिए हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं। जनता की ये बगावत पाकिस्तान की संघीय सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है। ये बगावत इस बात का संकेत दे रही है कि अब किसी भी वक्त पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में प्रदर्शनकारी कंटेनरों को एक पुल से नीचे नदी में धकेलते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की, जिसमें उन्हें अपने वाहनों को पीछे ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही कई वीडियो में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पीओके की आवाम का गुस्सा देखकर तो यही लगता है कि पीओके जल्द ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो सकता है। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और पाकिस्तानी सेना का भारी विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग पाकिस्तानी सेना को लेकर आक्रोशित जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। आजादी का सवाल और पीओके में बवाल, इसको लेकर कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की जो स्थिति है वो इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चला दी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ये गोलियां उन प्रदर्शनकारियों को लगी जो सड़कों पर थे। पाकिस्तानी सेना के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया और हिंसक झड़पों में 2 लोगों की मौत और करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। यह भी इंफॉर्मेशन सामने आई और प्रदर्शनकारियों ने नदी में पाकिस्तानी सेना के कंटेनर फेंक दिए। तो बड़ी संख्या में लोग जिस तरीके से एकत्रित थे, लोगों ने पाकिस्तानी सेना के कंटेनर नदी में फेंक दिए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो है नहीं रुक रहा है प्रदर्शन। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ हजारों लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में लोग पूरी रात सड़कों पर विरोध और प्रदर्शन करते रहे और गुस्साए लोगों ने कई सुरक्षाकर्मियों को बंधक भी बनाया और इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनीर आर्मी के खिलाफ पीओके में गुस्सा, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस वक्त फूट पड़ा है। लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर काम बंद कर चुके हैं। ये स्थिति है। पाकिस्तानी फौज से हथियार तक जो है लोगों के द्वारा छीने जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज इतनी बेबस है कि लोग उनसे हथियार तक छीन ले रहे हैं। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती मौके पर की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर काम बंद कर चुके हैं, अपनी पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, पीओके में देखने को मिल रही है। और दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में, तमाम प्रांतों में यही स्थिति, यही तस्वीर देखने को मिल रही है। इसी विषय पर कुछ खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हिमांशी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और हिमांशी जी, मैं इन स्थितियों को आपसे समझना चाहूंगा। अगर बात पीओके को लेकर करें या पाकिस्तान के कई अन्य हिस्सों को लेकर करें जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, टीटीपी अधिकृत जो क्षेत्र हैं या बलूचिस्तान है, हर जगह पर एक स्थिति, सुरक्षा बल जो है वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं और जो आवाम है वो सुरक्षा बलों के ऊपर हावी होती नजर आ रही है। जी अभिषेक, देखिए ये एक तरीके से पाकिस्तान की जो फेल्ड राजनीति है उसको दिखाता है। जी। पाकिस्तान में जो सत्ता का केंद्र है और जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास में है।
वहां पर सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है, एक्चुअली वहां पे लोकतंत्र नहीं है। इवन जो ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम का देने का ढकोसला करता है, देखिए वहां पे भले ही अपना एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अपनी उनकी एक विधानसभा भी है, लेकिन एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इस्लामाबाद, ये हम जी। सबको पता है। और इसमें भी जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक बुनियादी चीजें मांग रहे हैं। देखिए वो आटा दाल चावल जैसी बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरतें एक इंसान की बुनियादी जरूरतें होती हैं, उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप आटे पे सब्सिडी वापस दीजिए। बिजली का वहां पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पर प्रोडक्शन होता है बिजली का, बिजली तक लोगों के पास नहीं है, सड़क नहीं है। अगर आप हमारे जम्मू और कश्मीर से इस चीज को कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ टूरिज्म के नाम पर हमारा कश्मीर जो है, भारत का जो कश्मीर है, वो वर्ल्ड मैप में है। और जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ हमारा जो कश्मीर है, वहां पर सड़कें तक नहीं है। तो ये जो लोग हैं, ये बुनियादी चीजों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और चाहे आप केपीके की बात करें, आप बलूचिस्तान की बात करें, सिवाय पाकिस्तानी पंजाब के इन्होंने कहीं डेवलपमेंट नहीं किया है। बेसिक चीजें, जी। स्कूल कॉलेजेस भी बहुत कम मात्रा में है। तो और अब यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, उसका कम से कम ये ब्लेम हिंदुस्तान पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो एएसी है उसको भारत ने ऑलरेडी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन किया हुआ है। क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी रहते थे, और पहले जब हमारे यहाँ कुछ समय तक ये आते जाते भी रहते थे, लेकिन भारत ने इनको आतंकवादी संगठन मान करके बैन किया हुआ है। तो अब भारत का दामन भी बिल्कुल पाक साफ है। ये जो सारी कवायद वहां पे हो रही है, जितने प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी सत्ता की एक, जिसको हम रोग नेशन कहते हैं, फेल्ड नेशन कहते हैं, उसको ही मुझे लगता है विश्व में जाहिर कर रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें लोगों के द्वारा साझा की गई हैं, क्योंकि वहां पर नॉर्मल रिपोर्टर्स का जाना या प्रेस का जाना इन्होंने अलाउ ही नहीं किया हुआ है। तो जी। कितना गुस्सा है कि अब वो पूरे दुनिया को अपनी समस्याओं के साथ में शामिल करना चाह रहे हैं। अभिषेक जी। जी। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और अरविंद जी, मेरा सवाल पहला आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान